हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो हम वेलकम है सबका हमारे आज के नेक्स्ट सेशन में, जो कि सीरीज है नो व्हाट यू डोंट नो। और आज हम लेकर आए हैं एक हॉट टॉपिक, शुगर। शुगर एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, कि किस तरह से शुगर का इंटेक हमें अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इज शुगर द स्वीटेस्ट एडिक्शन ऑफ आवर टाइम और द बिटरेस्ट एनिमी लर्किंग इन आवर डाइट्स। ठीक है, तो चलो मैं ही इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से, मेरा नाम पुनीति टेकरीवाल है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए किया हुआ है। गोइंग फर्दर मैंने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, गट हेल्थ, वेट लॉस एंड डाइटरी सप्लीमेंटेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी नॉलेज को आगे सबके साथ शेयर करते हुए, है ना, हम इस सेशन को लेकर आते हैं वीकेंड्स पर, और वीकेंड्स का एक अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर की, कि जैसा आज हमारा टॉपिक है कि शुगर है क्या। तो सबसे पहले शुगर होता क्या है। शुगर होता है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स का नाम हमने सबने सुना है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। लेकिन और चीनी तो हम सभी जानते हैं कि सभी यूज करते हैं अपने घरों में। तो जो शुगर है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि नेचुरली बहुत सारे फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब में मिलता है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, जब हमने शुगर इनटेक किया किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को इनटेक किया, तो उसको ब्रेक डाउन करती है और सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट करती है, जो कि इजीली डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी के हर सेल, हर ऑर्गन, मसल्स, ब्रेन, इन सब के लिए फ्यूल का काम करता है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है वो है ग्लूकोज, जो कि रेडिली अब्सॉर्ब हो जाता है। इसीलिए जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो हम कभी कभी ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, सो दैट हम ग्लूकोज को कंज्यूम करें। वो ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, तो हमारी बॉडी उसको रेडिली अब्सॉर्ब करेगी और हमें इंस्टेंट एनर्जी देगी। तो इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। तो ये तो था शुगर, कि शुगर होता क्या है। अब शुगर के ही बारे में हमने बहुत सारे अलग अलग नाम सुने हुए होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। ये सारे नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं, अलग अलग जगह पर अकर करते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ फूड्स में होता है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होती है, इसीलिए वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। सुक्रोज जो होता है वो शुगर केन में, शुगर केन जूस में अवेलेबल होता है, इसीलिए जो हम लोग चीनी खाते हैं वो सुक्रोस होता है। क्योंकि हम चीनी को जो डिराइव करते हैं वो कैसे करते हैं, हमने शुगर केन जूस लिया और उसको हाईली प्रोसेस करते हैं और हमें चीनी मिलती है। तो चीनी जो है प्योर सुक्रोस है, उसके अंदर और कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बचता। नेक्स्ट आता है फ्रुक्टोस, जो कि फ्रूट्स का शुगर होता है। मतलब जो हम लोग कॉमनली फ्रूट्स खाते हैं उन सब के अंदर जो हमें शुगर मिलता है, जो रेडिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ शुगर है, वो उसको हम फ्रुक्टोस के नाम से जानते हैं। देन आता है लैक्टोस। लैक्टोस जो है वो मिल्क के अंदर या हर तरह के डेयरी प्रोडक्ट के अंदर लैक्टोस नाम की शुगर होती है। तो हमें लैक्टोस जो है वो शुगर से अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है, हमने बहुत सारी चीजें समझी कि समझ सुनने में आती हैं, जैसे कुछ होती है नेचुरल शुगर होती है, कुछ होती है रिफाइंड शुगर होती है, क्या हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्या नहीं कंज्यूम करना चाहिए। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। जैसे जो नेचुरल शुगर होती है वो कहाँ अवेलेबल होती है, जैसा उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, नेचुरली प्लांट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होती है। जैसे हमने अभी बात करी कि जो हमने पिछले स्लाइड में देखे, जो 4 फॉर्म ऑफ शुगर हैं वो हमारी नेचुरल शुगर है। मतलब जितने भी फूड प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब रॉ फॉर्म में या नेचुरली अकरिंग है, उसके अंदर जो शुगर है वो नेचुरल शुगर है। लेकिन होता क्या है, जो हम नेचुरल शुगर कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जैसे हमने अगर कोई फ्रूट्स कंज्यूम किए या हमने डेयरी कंज्यूम किया, तो उसके अंदर उसके साथ कुछ नेचुरल एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। तो ये सब शुगर के साथ हमें मिलते हैं अगर हम नेचुरल शुगर की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है रिफाइंड शुगर। तो रिफाइंड शुगर क्या है, हमने रिफाइन कर दिया किसी भी नेचुरली अकरिंग फूड जिसमें शुगर है, उसको हमने अगर रिफाइन कर दिया, उसमें से सब कुछ निकाल दिया और सिर्फ इतना रिफाइन कर दिया
कि सिर्फ और सिर्फ शुगर बच गई, उसको हम रिफाइंड शुगर बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि शुगर केन जूस जो होता है उसको हम बहुत ज्यादा जब रिफाइन करते हैं, बहुत ज्यादा जब प्रोसेस करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सुक्रोस बचता है जो कि शुगर है, तो वो रिफाइंड शुगर हो गई, है ना। अगर हम सिर्फ शुगर केन जूस की बात करें तो उसके अंदर बहुत वो नेचुरल शुगर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी अवेलेबल हैं शुगर केन के अंदर। लेकिन जब हमने चीनी की बात करी तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ शुगर बची है, वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर है। तो ये जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर होती है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, और उनके अंदर कोई और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जो नेचुरल शुगर होता है उनके अंदर गुड सोर्सेस ऑफ फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जबकि इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं होता रिफाइंड शुगर के अंदर। और इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत सारे कॉमन फॉर्म ऑफ शुगर की अगर हम बात करें तो सुक्रोज, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इनवर्ट शुगर, ये सब अगर आप देखें किसी भी पैकेज्ड फूड में वो पीछे लिखे होते हैं। तो रिफाइंड शुगर हमें कहाँ मिलती है? ऑल सॉर्ट्स ऑफ पैकेज्ड फूड, या जो हम टेबल शुगर या व्हाइट शुगर घर में लेकर आते हैं वो, ये सारी रिफाइंड शुगर है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी शुगर साइकिल। अब हम ये बोलते हैं कि हम बचपन से शुगर खाते आ रहे हैं या शुगर को कंज्यूम करते आ रहे हैं, तो उसका क्या अफेक्ट होता है? हमें लगता है हमें भूख लग रही है या हमें क्रेविंग्स हो रही हैं, इसलिए हम शुगर खा रहे हैं, लेकिन ये एक तरह की साइकिल है। जैसे ही आप शुगर को इनटेक करते हो, है ना, तो हमें उसकी वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमें स्वीट चीजें अच्छी लगती हैं बाय नेचर, एंड देन उसकी हमें क्रेविंग होती है। और जो शुगर होती है उसके अंदर एडिक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमें वो बार बार खाने का मन करता है। जैसे ही शुगर हमने इनटेक किया, वो ब्रेक डाउन हुआ, बहुत सारा ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गया, तो जैसे ही शुगर बढ़ेगा तो मास इंसुलिन भी बढ़ेगा, है ना। इंसुलिन का कंटेंट बढ़ जाएगा बॉडी में, सो दैट हम उस शुगर को, जो ब्लड में शुगर बढ़ा है, उसको मैनेज कर सके। तो जैसे ही बहुत ज्यादा शुगर इंक्रीज होता है और इंसुलिन भी उतना ही ज्यादा रिलीज होता है, तो हमारा शुगर ड्रॉप हो जाता है, शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं ब्लड में। शुगर लेवल्स ड्रॉप होने से क्या होता है? फैट स्टोरेज हो जाता है ना। क्योंकि शुगर लेवल कैसे ड्रॉप हुआ? हमने शुगर बहुत सारी ली, इंसुलिन रिलीज हुआ, वो इंसुलिन क्या करेगा? उस शुगर को देखेगा कि अभी हमारी बॉडी को उतने शुगर की या उतनी एनर्जी की जरूरत थी। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा? बोलेगा इसको हम एज ए फैट स्टोर कर देते हैं, जब जरूरत होगी हम वहां से निकाल लेंगे। लेकिन होता क्या है? इंसुलिन ने उस शुगर को एज ए फैट स्टोर कर दिया, तो बॉडी में अचानक से इंसुलिन शुगर का ड्रॉप हो जाता है, शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमें दोबारा भूख लग गई। तो जितना ज्यादा हम शुगर कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें क्रेविंग्स होंगी। और इस चीज को हमने अभी देख भी लिया जब हमने नो शुगर चैलेंज किया था। तो जैसे ही आपकी क्रेविंग्स बढ़ती हैं, हम दोबारा से शुगर इनटेक करते हैं और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अ, इस साइकिल को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर हमें शुगर खाने की क्रेविंग्स हो रही हैं, तो वहां पर हमें शुगर इनटेक नहीं करना है, हमें वहां पर कुछ हेल्दी फूड से रिप्लेस करना है उसको, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अ, अब हमने बात करी कि हमने शुगर लिया, एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन किया, तो उसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है? तो बहुत सारी चीजों पे उसका हेल्थ इम्पैक्ट होता है। जैसे सबसे कॉमन चीज है डायबिटीज, है ना। हम लोग बोलते थे कि शुगर, जिसको डायबिटीज है उसके लिए ये कहा जाता है कि वो तो बहुत ज्यादा मीठा खाता था, इसीलिए इसको डायबिटीज हो गई। और कहीं ना कहीं ये भी हम बोलते हैं कि शुगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक कनेक्शन है शुगर कंजम्पशन और हमारे डायबिटीज को डेवलप करने के लिए। तो कैसे होता है? जैसे हम शुगर को इनटेक करते हैं तो वो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। मतलब बॉडी की जो कैपेसिटी है उस शुगर को अब्सॉर्ब करने की, और क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो वो उसको अफेक्ट करता है और बॉडी के ब्लड शुगर रेगुलेशन को अफेक्ट करता है। और अगर हम बाय स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो क्या है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 77 मिलियन पीपल, adults जो above the age of 18 years हैं, they are suffering from type 2 diabetes,
एंड नियरली 25 मिलियन पीपल आर प्री डायबिटिक्स, जो एट ए रिस्क ऑफ डायबिटीज है, कि उनको कभी भी डायबिटीज डेवलप हो सकती है अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस या ईटिंग हैबिट्स को चेंज नहीं किया। तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं। तो आज की डेट में अगर हम इस पे आज ही कंट्रोल ना करें या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ना करें, तो बहुत बड़ा रिस्क है डायबिटीज होने का। और वैसे भी बहुत कॉमन हो गया है आजकल, हर दूसरे घर में जब आप बात करो तो उनके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर निकल के आता है जिसको शुगर होगी। तो ब्लड शुगर कैसे क्या होती है, जैसे हमने शुगर कंज्यूम किया तो जो ब्लड ग्लूकोज है वो हमारे फूड इनटेक की वजह से हाई हो जाता है। और पेनक्रियाज इंसुलिन तो रिलीज करते हैं, लेकिन इनफ नहीं होता कि उस शुगर को कंट्रोल कर सके। या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स, दे बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो वो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उस शुगर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से हमें बाहर से मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं या फिर इंजेक्शंस के थ्रू भी इंसुलिन आउटसाइड सोर्सेस से लेना पड़ता है, क्योंकि पेनक्रियाज ने इनफ इंसुलिन नहीं सीक्रेट किया। तो ये तो डायबिटीज का था। एक और बहुत बड़ा रिस्क है जो शुगर से रिलेटेड है, वो है वेट गेन और ओबेसिटी। बहुत लोग, अप्रोक्सीमेटली 28% वर्ल्ड के जितने ओवरवेट लोग हैं वो इंडियंस होंगे बाय 2030। तो एक ये बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं ओबेसिटी की और शुगर की, तो बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग हैं इंडिया में। तो इंडिया को वैसे भी शुगर कैपिटल या डायबिटीज कैपिटल, ओबेसिटी कैपिटल बनता ही जा रहा है। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है शुगर ओबेसिटी को या वेट गेन को, वो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ही हमने शुगर को इनटेक किया, अभी हमने पिछले साइड में भी बात करी थी कि जैसे ही हमने शुगर को इनटेक किया, हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन चेक करता है कि हमारी बॉडी में जितने शुगर की जरूरत थी उसको लिया, नहीं जरूरत थी तो उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया। यही फैट धीरे धीरे करके डिपॉजिट होता चला जाता है। शुगर को फैट में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन वापस से फैट को शुगर में कन्वर्ट करना या फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो हमारी बॉडी के को उसके लिए बहुत वर्कअप करना पड़ता है, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से वो फैट एज इट इज डिपॉजिटेड रहता है और उसके ऊपर और फैट डिपॉजिट होता रहता है। तो हमारा वेट भी गेन हो जाता है और ओबेसिटी हो जाती है। तो दैट इज हाउ कि जब भी हम एक्सेस शुगर कंज्यूम करते हैं तो वो ओबेसिटी में रिजल्ट करता है। एक और बहुत कॉमन सा डिजीज है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसको हम हार्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये भी शुगर की वजह से होता है। हार्ट डिजीजेस के लिए एक बहुत कॉमन मिथ है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हम हमारा हमारा फैट इंटेक ज्यादा है इसलिए हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हार्ट डिजीजेस होने के रीजंस, वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है वो शुगर भी है। तो शुगर क्या करता है, जैसे ही हमने हाई इंटेक किया शुगर का, तो जो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, उसके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है कि हम ट्राइग्लिसराइड्स को अपने आप हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, लेकिन क्योंकि शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो वो इनहिबिट करता है कि वो ब्रेक डाउन ना हो। तो उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स जब ब्रेक डाउन नहीं हुए या यूज अप नहीं हुए तो वो लेवल्स बढ़ जाते हैं। और क्योंकि शुगर जो है वो उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। हमारी आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और उसकी वजह से हमारी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। तो दिस इज हाउ शुगर हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। तो हार्ट डिजीजेस का सिर्फ और सिर्फ रीजन फैट कंज्यूम करना नहीं है। शुगर अगेन वन ऑफ द मेजर रीजंस है, और उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल कैसा है उसके वो फैक्टर्स भी होते हैं, बट शुगर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस हार्ट डिजीजेस के लिए। देन कम्स डेंटल हेल्थ। ये बहुत कॉमन है। जब हम छोटे बच्चों की बात करें, देखते हैं कैविटीज हो गई हैं, तो हम वहां पर एक बहुत छोटा सा बहाना दे देते हैं या बहुत छोटी सी बात बोल देते हैं कि हाँ ये बच्चा मीठा बहुत खाता है इसलिए इसको कैविटीज हो गई। तो ये कैविटीज कैसे होती हैं, जब हम शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो हमारे बॉडी में या हमारे माउथ में जितने बैक्टीरियाज होते हैं
वो शुगर पे ही फीड करते हैं। जैसे वो शुगर पे फीड करते हैं तो वो कुछ तरह के एसिड्स को रिलीज करते हैं। वो एसिड हमारी डेंटल जो इनामल है, जो दांतों के ऊपर इनामल कोटिंग होती है, उसको धीरे धीरे करके अफेक्ट करती है और वहां पर कैविटीज होने लगती है। तो सबसे जरूरी है इसके लिए हमें अपनी गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और अगेन शुगर का कंजम्पशन कम करना चाहिए। तो सिर्फ बच्चों में नहीं, ये कैविटीज या गम डिजीजेस बड़ों में भी हो सकते हैं। गम्स पे कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं शुगर के, तो वो गम्स पे भी अफेक्ट करता है। एक और कॉमन इशू जो सुनने में आता है, फैटी लिवर। फैटी लिवर बहुत कॉमन है, सोनोग्राफीज कराते हैं जब तो लिवर के आसपास की, तो वहां पर से आता है फैटी लिवर स्टेज 1, स्टेज 2, इस तरह के फैटी लिवर के इश्यूज आते हैं। फैटी लिवर क्या है? जो हमारा लिवर है ना, वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, बहुत सारे जूसेस को रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को, जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का काम करता है, उनको प्रोसेस करता है और एलिमिनेट करता है। लेकिन जब हमने फूड खाया या शुगर इनटेक किया, बहुत ज्यादा एक्सेस शुगर इनटेक किया, अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है या हमें उतनी शुगर की जरूरत नहीं थी, तो वो फैट में डिपॉजिट कन्वर्ट हो जाता है। वो फैट जाकर के लिवर में भी डिपॉजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये तो उसकी वजह से हमारे लिवर में फैट डिपॉजिट होने लग जाता है और शुगर की ही वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो जब आप फैटी लिवर होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई ऊपर के स्टेजेस पे आ जाता है, तो इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, लिवर में सूजन आ जाती है और उसकी वजह से लिवर प्रॉपरली काम नहीं करता और उसी की वजह से डाइजेशन इश्यूज भी आते हैं और और भी बहुत सारे इश्यूज उसकी वजह से आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फैटी लिवर होने की वजह से वो टॉक्सिन्स को प्रोसेस नहीं करता। लिवर का एक और काम है कि हमारी बॉडी में जितना एक्सेस फैट है या कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी बर्न करता है। लेकिन क्योंकि वो फैट हमारी बॉडी ने ही डिपॉजिट किया है, तो वो उसको बर्न नहीं कर पाता। और जैसे जैसे उसका जो कैपेसिटी है, जितना फैट वो स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा जब वो स्टोर करने लगता है, तो वो और ज्यादा उसको बर्न नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ साइकिल कि पहले वो फैट कर सकता था, लेकिन हमने वहां पर फैट डिपॉजिट किया और जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, उसका फैट फैट स्टोरेज का कैपेसिटी बढ़ जाता है, वो और नहीं कर पाता है, फैटी लिवर होता जाता है, तो उस पर और डिपॉजिट्स होते चले जाते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाता है और फैटी लिवर की वजह से हम चीजों को या हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, शुगर को। मेन शुगर का एक इफेक्ट ब्रेन और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आता है। मेमोरी में फर्क आता है, कॉग्निटिव फंक्शंस में फर्क आता है और अटेंशन की जो प्रॉब्लम है, मतलब हम बहुत ज्यादा किसी चीज पे कंसंट्रेट कर सके, कंसंट्रेशन पे फर्क आता है। और जैसे कि शुगर के अंदर इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है ब्रेन के अंदर। और शुगर जो होता है उसमें एडिक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एक रिसर्च हुई थी तो उसमें देखा कि कोकेन की तरह उसकी भी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। कोकेन को तो हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि ये ड्रग्स है, इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी एडिक्शन हो जाती है। लेकिन शुगर के साथ भी वही है, उसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। तो शुगर तो हम बहुत इजीली कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नेचुरल फॉर्म में था, धीरे धीरे करके हमने उसको रिफाइंड फॉर्म्स में भी लेना शुरू कर दिया। तो जितना ज्यादा आप शुगर खाएंगे, उसकी एडिक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो बेसिकली एडिक्शन है, इसीलिए हम रिपीटेटिव शुगर को इनटेक करते रहते हैं। इसीलिए शुगर को जब छोड़ने की बात आती है, जब हम ये बोलते हैं कि हेल्थ डिजीजेस हो गए हैं, वहां पर हमें शुगर को कंज्यूम करना कम करना है, तो हम उसको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि वो एडिक्टिव होता है। अब कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करेंगे कि शुगर कंजम्पशन को रिड्यूस कैसे करना है। सबसे पहले शुगर कहाँ से मिलती है या कहाँ से हम इनटेक कर रहे हैं? चीनी तो है ही, चीनी को तो हम दिख रहा है वो कि हम ऊपर से डाल रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे घर में स्वीट्स बना रहे हैं या चाय, सबसे सिंपल या सबसे कॉमन चीज जहां पर चीनी यूज होती है ना, चाय, दूध, कॉफी, हमने वो लिया, उसके अंदर हमने शुगर डाली।
क्योंकि हमें आदत है, वैसा ही हमारा टेस्ट डेवलप हो गया है कि हमें उसको मीठा खाना है। इसके अलावा हम बहुत सारे घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, उसके अंदर भी शुगर डलता है। ये सब हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, या इनको हमने डाला है तो हमें पता है, हम इनको रोक सकते हैं या किसी भी हेल्दी अल्टरनेट से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है आजकल, हम बहुत सारा पैकेज्ड फूड लेकर आते हैं या प्रोसेस्ड फूड लेकर आते हैं। आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड को इनटेक करें, उससे पहले उसके फूड लेबल्स ज़रूर पढ़ें। हम सिर्फ फ्रंट लेबल पढ़ते हैं, बैक लेबल नहीं पढ़ते। उसके पीछे की साइड पे उसके इंग्रेडिएंट्स की लेबल्स होते हैं, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का लेबल होता है। लुक आउट फॉर एडेड शुगर। न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन का एक टेबल होता है, उसके अंदर कार्ब्स का और उसके नीचे एडेड शुगर का एक लेबल होता है। आप उस पे चेक कीजिए उस फूड के अंदर कितना एडेड शुगर है। कई बारी चीजें हम नमकीन लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चिप्स का पैकेट लिया, हम सोचते हैं चिप्स तो नमकीन है, उसके अंदर शुगर थोड़ी होगी। लेकिन आप चेक कीजिए, उसके अंदर भी शुगर होती है, क्योंकि ये एक तरह के प्रेजर्वेटिव की तरह काम करती है, इसीलिए हर चीज के अंदर शुगर डाली जाती है। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। ये जो हिडन शुगर है, इसको अवॉइड करना है। बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। ये हमने एक सेशन किया था फूड लेबल्स के ऊपर। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप उस सेशन में भी, आप यूट्यूब पे वो सेशन अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हिडन शुगर को हमें आइडेंटिफाई करना है, कितने लेवल तक की शुगर अलाउड है, क्या नहीं है। आप वो देखिए और उसको हमें अवॉइड करना है। इसके साथ शुगर क्रेविंग्स को रोकने के कुछ तरीके होते हैं कि हम होल ग्रेन्स खाएं, ज्यादा प्रोटीन खाएं, है ना। अनप्रोसेस्ड फूड्स जैसे क्लोज टू देयर नेचुरल और रॉ फॉर्म, जैसे फ्रूट्स हैं उनको प्रोसेस ना करके जिस तरह से वो आए थे उस तरह से खाएं। वेजिटेबल्स हैं तो उनको भी जितना ज्यादा हम रॉ फॉर्म में, मे बी सैलेड्स की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, उतना ज्यादा रॉ फॉर्म में कंज्यूम कीजिए। वो आपके शुगर क्रेविंग्स को भी रोकेगा, एंड दे आर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स टू आवर फूड क्रेविंग्स और हंगर क्रेविंग्स, हंगर पैंग्स। एक चीज और होती है कि शुगर क्रेविंग्स जो होती है ना, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ शुगर कंजम्पशन नहीं होता। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हमें शुगर क्रेविंग्स होती हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, शुगर क्रेविंग्स होती हैं, हम शुगर ही इनटेक करते हैं। अगर आप शुगर की जगह प्रोटीन्स को बढ़ाएं अपनी डाइट में, या मैग्नीशियम रिच फूड को बढ़ाएं अपनी डाइट में, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स उनको बढ़ाएंगे ना, तो उनके अंदर के जो माइक्रो मिनरल्स हैं वो आपके शुगर क्रेविंग्स को होने से रोकेंगे। तो हमें नेचुरली शुगर क्रेविंग्स को रोकना है। जितना ज्यादा हम अपने आप को इस चीज से छोड़ेंगे ना कि मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे मीठा नहीं खाना, ब्रेन उतना ही ज्यादा हमें ये सोचेगा कि हमें मीठा खाना है। तो हमें इस चीज से रोकना है कि हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं हम उसको पूरा करें, उसकी वजह से ही हमें शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगे। जितने शुगरी स्नैक्स हैं, बेवरेजेस हैं, लाइक कोल्ड कॉफी और शेक्स, मॉकटेल्स, है ना, ये सब में बहुत ज्यादा शुगर पड़ता है। आप इनके हेल्दी ऑप्शन सर्च कीजिए, जैसे कोकोनट वाटर से रिप्लेस कर सकते हो, घर में बना के लेमनेड ले सकते हो, है ना। तो इस तरह की कुछ चीजें हम ले सकते हैं। स्नैक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम, हेल्दी स्नैक्स जैसे रोस्टेड चना, मखाना, पीनट्स। इन सब चीजों में प्रोटीन भी बढ़ जाएगा, माइक्रो मिनरल्स भी मिल जाएंगे, साथ में हमारा स्नैकिंग का काम भी हो जाएगा। तो ये हमें कुछ हेल्दी ऑप्शंस अपने घर में रेडिली अवेलेबल रखने चाहिए, सो दैट जब भी हमें स्नैकिंग का मन करे, हम सीधा उनके ऊपर उनको ही कंज्यूम करें। ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरली स्वीट फूड्स जैसे डेट्स, रेजिन्स, फ्रूट्स, इनको कंज्यूम कीजिए जब भी जरूरत लगे। अगर बहुत लोगों को होता है, जैसे मुझे भी लगता है कि खाना खाया अब कुछ मीठा खाने का मन करता है ना, वहां पर आप एक डेट कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जो डेट्स होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आयरन भी होता है, अलोंग विद शुगर, नेचुरल शुगर। तो उसके जो नेचुरल शुगर है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, साथ में ही उसके साथ उसको आपका फाइबर और उसके मिनरल्स भी मिल जाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। कोई भी ऐसी चीज जो हम घर में बना रहे हैं जहां पर हमें शुगर ही डालना है, वहां पर हम स्टीविया डाल सकते हैं, रॉ हनी डाल सकते हैं।
तो आप अपने घर में उसको उसके हेल्दी ऑप्शंस या हेल्दी ऑल्टरनेट्स सर्च कीजिए कि हम क्या डाल करके शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं। आप डेट्स को भी थोड़ी देर दूध में भिगो दीजिए या पानी में भिगो दीजिए एंड उसको भी पीस लीजिए और उसको भी एज अ स्वीटनर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने खीर बनाई या फिर मिल्क शेक्स में भी उसको एज अ स्वीटनर यूज कर सकते हैं। देन हमें माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करना है। हमें ना हंगर मतलब हमें ये देखना है कि एक्चुअली में क्या हमें भूख लगी थी तब हम स्नैकिंग कर रहे हैं, या सिर्फ हम बोर हो रहे थे इसलिए स्नैकिंग कर रहे हैं। हमें ना बहुत बार क्या होता है, हमें प्यास लगती है लेकिन हमारी बॉडी हमें सिग्नल तो दे रही होती है कि हमें पानी पीना है। हमारा ब्रेन उसको ये सिग्नल लेता है कि हमें भूख लगी है और हम कोई भी एक स्नैकिंग ऑप्शन उठाते हैं और उसको खाने लगते हैं। कभी भी आपको जब भूख लगे, आप सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए, वेट फॉर 15 मिनट्स। अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तब आप कुछ खाइए। तो वो आपके एक्सेस शुगर को भी कंट्रोल करेगा, एक्सेस मंचिंग को भी कंट्रोल करेगा और क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करेगा। तो दैट इज माइंडफुल ईटिंग। जब भी खा रहे हैं आप डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग मत कीजिए। लाइक हमने टीवी चला लिया, हम कुछ पढ़ रहे हैं या हम मोबाइल देख रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, जो प्लेट में पड़ा है हम खाते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना खा लिया। तो वो भी हमारे शुगर कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। तो इस सेशन को यहीं फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग।